अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। पता है बहुत सारे लोगों को आज मेरी बातें बुरी लगेगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं करूँगी और मुझे ये सवाल उठाना है क्योंकि कुछ चीज़ों को मजाक बनाया जा रहा है, मजाक बना के इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो भी यूट्यूब में आता है अगर कोई कहता है ना कि मुझे तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं सोचती हूँ निहायत झूठे मक्कार लोग हैं। पैसे की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो, किस लिए आए हो? फजूल में आए हो टाइम पास करने? जब मैं यूट्यूब में आई थी मुझे पता था अगर मैं तारा की सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगी मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जिसने भी तारा के सपोर्ट में वीडियो बनाया उसका चैनल आज कहाँ से कहाँ है, उसके व्यूज़, उसके सब्सक्राइबर्स सब। लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो बुराई उसमें देखी उसकी अगेंस्ट वीडियोस बनाई। तो आज मैं बात किसी के नाम पर नहीं करूँगी, सिर्फ मैं ये पूछूँगी देखने वालों से, ये जो मक्का मदीना है, हरम शरीफ है, मस्जिद नबवी है, रोज़ा रसूल है, ये जो जगह हैं यहाँ हम जाके इबादत करते हैं या शूटिंग करते हैं? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जवाब चाहिए। कैमरे में कुछ चीज़ें निकालना, मस्जिद दिखाना, नमाज़ें दिखाना, रोज़ा रसूल दिखाना एक अलग बात है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत, इश्क, शोल्डर में सर रखना, हाथों में हाथ पकड़ना, जब मैंने उस टाइम पे सवाल उठाया था तो अब भी मैं उठा सकती हूँ। उससे तो एक रूम में ये ड्रामे कर रही थी तब मैंने सवाल उठाया था, यहाँ तो जाके मस्जिद नबवी में ये ड्रामे चल रहे हैं तो क्या मैं ये बातें ना करूँ? हस्बैंड वाइफ का प्यार मोहब्बत इश्क जो है ना वो रूम के अंदर, घर के अंदर अच्छा लगता है, या तो फिर पिकनिक जाके पार्कों में, हिल स्टेशन में, फार्म हाउस में ये सब शूट करके दिखाना बेहतर है। अगर किसी को बड़ा ही शौक है ये सब चीज़ें दिखाना। मुझे 1% भी अच्छा नहीं लगा कि अल्लाह के घर में जाके ये ड्रामेबाजी चल रहा है और ये शूटिंगें चल रही है। मुझे मुस्लिम लोगों से ये पूछना है कि वो पाक जगह इबादत के लिए बनाई गई है या शूटिंग के लिए बनाई गई है, या लोगों को दिखाने के लिए देखो हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे शोल्डर पे सर रखूंगी, तुम्हारे हाथों को पकड़ूंगी। इन ड्रामों के लिए वो जगह पाक जगह बनाया है। हक की बातों में कोई आवाज़ नहीं उठाता, उल्टा मुझे समझाने आ जाएंगे, मुझे पता है। मैंने ये भी सुना कि फेक आईलैशेस लगाने से वज़ू नहीं होता है, नमाज नहीं होता है, हराम है। और यही बात एक यूट्यूबर ने लगाया था जिसको जेड के नाम से पुकारा जाता है, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी और काफ़ी लोगों ने भी बातें किया था कि इसने ये लगाया तो ये तो नमाज नहीं पढ़ती होगी। अब जो दूसरी ने लगा लिया तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? मुझे यही चीज़ सबसे क्लियर करना है कि क्या इस्लाम ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का हुक्म जारी किया है? इस्लाम में सबके लिए एक ही तरह से हुक्म जारी हुई है, हर औरत के लिए एक ही तरह का हुक्म है। तो यहाँ तो बहुत समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं जो बात करने से पहले गले में पाँव रख देते हैं आकर कि क्यों तुमने बात किया, क्यों तुमने बात किया। तो मैं यही बात करती हूँ, इंसान धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है ना एडवांस लेवल में जाता है। पहले इंसान नकाब उतारता है, फिर बुर्का उतारता है, फिर लेट जाता है किसी की गोद में, आईलैशेस लगवाते हैं, फिर जाके कंधे में, शोल्डर में सर रखते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ही तो एडवांस लेवल में जा रहे हैं ना। ये चीज़ें तो हमने पहले कभी नहीं देखा था, तो अब ये चीज़ें क्यों हो रहा है? ये चीज़ों को तो नहीं होना चाहिए ना। एक औरत की अगर हम इज्जत करते हैं, बहुत मान देते हैं उसको, कि उसके हम सपोर्ट करते हैं कि वो इतनी अच्छी है, नेक है, तो चाहे वो अपने शौहर के साथ भी क्यों ये सब करे, दुनिया को क्यों दिखाए? कौन सी इस्लाम में कौन सी जगह पे लिखा हुआ है कि हम अपने प्यार मोहब्बत इश्क शौहर के साथ जो है वो दुनिया को दिखाएं?
प्यार मोहब्बत चाहे बच्चा हो चाहे शौहर हो, वो दिल में होती है। ये दुनिया के सामने जो शूटिंग चलती है ना, वो दिखावा होता है। और एक लड़की जो दुपट्टा तक सही नहीं लेती थी, दुपट्टा तक नहीं लेती थी, अब जाके वो सिखाने लगी कि शौहर के लिए बनना संवरना चाहिए, शौहर के लिए बनना संवरना चाहिए। लेकिन शौहर को दिखाओ ना, कैमरे में आके दुनिया को क्यों दिखा रही हो, दुनिया के सामने क्यों बन संवर रही हो? ये तो शौहर तो नहीं देख रहा है ना, ये तो पराए मर्द भी देख रहे हैं सारे। अगर अपनी इस्लाम से प्यार है, अगर मेरी बहन आके मुझे कह देना कि ये चीज़ करो, ऐसे अच्छी लगोगी, ऐसे कपड़ा उठा लो, ऐसे सर दिखा लो, ऐसे मुंह दिखा लो, मैं इनकार कर दूंगी, भले वो मेरा शौहर भी मुझे बोले। क्योंकि ये पर्दा, ये सब चीज़ें जो है ना, मैं अपने अल्लाह के लिए कर रही हूँ, मैं अपने शौहर को खुश करने के लिए नहीं कर रही हूँ, या हस्बैंड की खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, ना ही उसकी इज्जत में ये सब चीज़ें करती हूँ। ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल मैटर है, अल्लाह का और मेरा, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए करती हूँ। तो किसी को अगर फेक लैशेस नहीं लगानी है, कोई दूसरा उसको कैसे मजबूर कर सकता है? कोई कैसे मजबूर कर सकता है? हाँ, यहाँ आके लेट हो, तुम लेट के पूरा तुम्हारा फेस दिखा रहा है लेटी हुई, हाँ हम ये लगा रहे हैं, हम वो लगा रहे हैं। तो भाई आप लोग जब बातें करते हो ना, तो हक हलाल की बातें किया करो, नहीं अच्छा लगता है। दोगला किस्म के लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता है कि मैं एक इंसान को उसके कपड़े उतारती रहूं, तुम ये क्यों कर रही हो, तुमने ये क्यों कर लिया, तुमने लेशेस क्यों लगा ली, तुमने ये बात कर लिया। अभी अगर वही चीज़ छोटी बहन जाके रोज़ाए रसूल में खड़ी होकर ये ड्रामा करे, या मस्जिद नबवी में जाकर ये शूटिंग करती, हस्बैंड का हाथ पकड़ के शोल्डर में और हाथों में हाथे डाल के, एक एक इंसान वीडियो बनाता, एक एक इंसान वीडियो बनाता कि कितनी बेशर्मी, कितनी बेगैरती, कितना बड़ा बड़ा कुछ कर लिया। तो इस टाइम पे भी होना चाहिए ना, एटलीस्ट अगर बुरा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते तो अच्छी तरीके से भी उसको समझा सकते हो कि ये सब मत करो। मैं उन औरतों से बात करना चाहती हूँ, जब भी मैं बात करती हूँ आ जाते लड़ाई करने के लिए, 100 किस्म की बातें करने के लिए, चाहे वो एक बहन का हो चाहे दूसरी बहन का हो, दोनों बहनों के सपोर्टर्स आ जाते हैं इधर मेरे साथ बकवास करने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो मुसलमान लोग हो, क्या अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए अलग अलग कानून बनाया है, अलग अलग हुक्म जारी किए? अगर कहीं अलग अलग हुक्म जारी किए तो मुझे दिखाओ, सबूत दो। सब इतने पागल हो गए, इतने मदहोश हो गए यूट्यूब में सक्सेस पाने के लिए कि अल्लाह के घर को भी अपना कंटेंट बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम कार्ड खेला जाता है वहाँ जाकर, वहाँ सारा दिन शूटिंगें चलती है। क्या अल्लाह का घर इसलिए बना है कि वहाँ शूटिंग किया जाए? सारा टाइम अपना प्यार मोहब्बत इश्क दिखाने की जगह है वो? मेरे ख्याल से तो मुझे ये पता है कि वहाँ लोग जाते हैं इबादत करने, रोने धोने गिड़गिड़ाने, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगने, ना कि वहाँ हस्बैंड वाइफ का प्यार इश्क मोहब्बत या बहनों का प्यार इश्क मोहब्बत को कैच करने के लिए और रील बनाने के लिए। मैं यहाँ नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए मुनाफिक औरत वाली हरकतें नहीं कर सकती हूँ कि मुंह पर तो मैं इस्लाम की खूब बातें करूं, दिल में मेरा कुछ ना हो। जो मुझे पसंद है उसकी हर गलत चीज़ में मैं बोलूं ठीक है, कोई बात नहीं, कर रही है, क्या हो गया। और जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसकी बाल की खाल निकालना शुरू कर दूं, ये चीज़ें नहीं है। इस्लाम ने सबको बराबर का हक दिया है। जो चीज़ गुनाह है वो गुनाह है, जो चीज़ नहीं करना है वो नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है अल्लाह के घर। अल्लाह के घर को तो छोड़ दो कंटेंट बनाना, किस हिम्मत से ये सब ये लोग करते हैं? वो इबादत की जगह ही है, सारा दिन वहाँ शूटिंग करने की जगह है। जिस दिन जाते हैं उधर शूटिंग चलती है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये लोग शूटिंग ना करते हो। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या कर रहे हो? अल्लाह तो इबादत से खुश होता है, ना कि अल्लाह कहता है कि मेरे घर में आके बस वीडियोग्राफी करो। हज़ारों लोग मैंने देखा है आस पास नमाज पढ़ रहे हैं, बैठे हुए आराम से बातें कर रहे हैं। एक ये फैमिली है कि जब भी जाती है ना, इनका कैमरा ऐसे होता है मोबाइल का, हर एक बंदे ने कैमरा पकड़ा हुआ है, सब शूट कर रहे हैं। तो इबादत में आप लोग का ध्यान किधर है? हमने नमाज पढ़ ली, हमने ये कर लिया, हमने पता नहीं नमाज भी कैसे पढ़ते होंगे। इनका तो दिल बेचैन होता हो कि जल्दी जल्दी नमाज ख़त्म हो कि हम जाकर शूट करें अपना। और एक बात, दो बहनों का मिलन देखकर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
गुनहगार हो जाते हो आप लोग, गुनहगार होते हो। गाना सुनते हो, डांस देखते हो, ये सब देखकर जो आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह करते हो ना, आप लोग का गुनाह बढ़ रहा है। गाना लगाया हुआ था गले मिलते हुए, कोई अल्लाह का कलाम नहीं लगाई हुई थी जिस पर माशाल्लाह माशाल्लाह किए जा रहे थे। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, ठीक है। ये बहनें जो है ना दो, ये हमें जन्नत नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। हमारे अपने अमाल, अपनी हरकतें, अपने दीन से प्यार, अपने मज़हब से प्यार, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, उनकी सुन्नतों को मानना, उनकी बातों को मानना, अल्लाह के हुक्म को मानना, ये सब चीज़ें हमें जन्नत लेकर जाएगी। नमाज इबादत, सबसे पहले नमाज इबादत। कैमरा उठाकर शूट करने से हम जन्नती नहीं बनेंगे। ये जो पार्टियां बना रखा है ना दो हेटर सपोर्टर्स का, ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये पार्टी पार्टी खेल, ये डॉलर डॉलर खेल, आज यूट्यूब ख़त्म हो जाता है ना, सब कुछ फिनिश, दी एंड। जो हक और सच की बातें करते हैं ना, वो एक तरफा बातें नहीं करते हैं, ये बात भी अच्छी तरह से समझ लो। और मैंने कभी किसी की जी हुजूरी नहीं किया, जी जी नहीं किया, जी जी आप सब सही है, आप सही है, आप तो बिल्कुल आसमान से उतरी हुई फरिश्ता है, नहीं। मैं देखती हूँ, मुझे जो नज़र आता है ना, जो सही है सही बात करूँगी, जो गलत दिख रही है गलत बात करूँगी। मैं चैनल की परवाह नहीं करूँगी इस टाइम पर। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें इतनी जहर लगी होगी, इतनी जहर लगी होगी कि बेचारे तड़प रहे होंगे कब अनसब्सक्राइब करें। कोई बात नहीं, जिसको बुरा लग रहा है, जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही हूँ और ऐसे ही रहूँगी और ऐसे ही बातें करूँगी। ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ, ना मैं किसी ग्रुप का मेंबर हूँ। जिसको जिस वक्त हक और सच के टाइम ज़रूरत रहा है, मैंने उसका साथ दिया। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में खुश है। अगर अब वो उल्टा सीधा कुछ करेगी, जो चीज़ मुझे दिख रहा है गलत, मैं उस पर बात करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि हर कोई अच्छी बातें सुनना या हक की बातें सुनना या सच बातें सुनना पसंद नहीं करता है। लेकिन मक्का मदीना हो गया, हरम शरीफ, रोज़ा रसूल, ये एहतराम की जगह हैं, ये इबादतों की जगह। वहाँ जाकर शूटिंग, एक्टिंग, ड्रामे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। कोई भी मेरे सामने करेगा, मैं बात करूँगी। तो जो भी मेरे सामने इस तरह की हरकतें करेंगे व्यूज़ के लिए, मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि वो अल्लाह का घर है, वो इबादत के लिए बनाई गई है, ना कि मोबाइल कैमरा लेके शूटिंग के लिए। एक सेकंड के लिए कुछ चीज़ आपको दिखाना है या दिखा दो कि ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ ऐसा है। ये नहीं कि डेली के ड्रामे आपके चलें और आप लोग पूरा शूट करो जैसे मूवी बना रहे हो वहाँ खड़े होकर। ये सब चीज़ें बिल्कुल नाजायज़ है, नहीं करना चाहिए। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। ऑलरेडी जो मुसलमान है ना, वो भटके हुए हैं, वो इतने भटके हुए, वो इतनी शैतान के इशारों में चल रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट क्रॉस कर रहे हैं सारे। बोलते तो है इस्लाम के बारे में, खेलते भी इस्लाम कार्ड हैं, लेकिन कोई मान कुछ नहीं रहा है। तो इससे पहले कि हालात और भी बिगड़े, सब संभल जाओ, यही बेहतर होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।